सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि बिन्हा हो गई। गोया कुछ सूरतें लाला व गुल में नुमाया हो जाती हैं। यही बात आपके वालिद गिरामी हम सब के प्यारे वासिल हाशमी के बारे में कही जा सकती है, जो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। वासिल हाशमी जो गुलहाए रंगारंग में अलग थलग नजर आता था, जिसके रंगो बू ने हमारी शायरी, फोटोग्राफी, अखलाकी और समाजी रवैये और ज़िंदगी के कई जलवे बख्श दिए, जिसकी महक से हमारे दिमाग मुद्दतों मुनव्वर रहेंगे, मामूल भी रहेंगे। आदि का एक शेर, मैं शायर हूँ तो गज़ल कह दूँ, मुसव्वर हूँ तेरी तस्वीर बना ली। तो वो अल्फाज को किस तरह से समेटते और फिर तस्वीर को किस तरह से खींचते, ये उन्हीं का खासा है। दरख्तों के पत्ते गिरते रहते हैं, मगर ये कैसी पतझड़ लगी है कि वासिल हाशमी जैसी शाख के टूट जाने से पेड़ ही नहीं पूरा चमन उदास हो। थैंक यू रियाज साहब। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। कहते हैं जब जिंदगी सिर्फ अपने लिए हो तो मौत एक आम सा वाक़या बन जाती है, मगर जब जिंदगी इज्तमाई हो और इज्तमाई जिंदगी के हुस्न में इजाफा करती चली जाए तो उसके रुखसत हो जाने पर हर शख्स को दुख होता है जो जिंदगी से प्यार करता है। वासिल हाशमी इज्तमाई जिंदगी के हुस्न को नुमायां करते गए, जिंदगी को पुरसरवत बनाने के लिए जीते रहे। इसीलिए हम ये महसूस करने में और जाने में कि हमने एक कीमती मताह को खो दिया और इस नाकदरी आलम का सिला कहते हैं कादरी साहब कि इसको नाकदरी आलम का सिला कहते हैं। मर गए हम तो जमाने में पहुंच जाए। उन्होंने इस दुनिया में मर्दों की तरह जिया, जीने का ढंग सिखाया और फिर अपने प्रोफेशन को वो औजे दवाम बख्शा कि आज हाजी तकव्वर भी बैठे, यहाँ पर खलील भी बैठे, हसीनो जमील भी बैठे, यहाँ पर जनाब अशरफ अशरी जब तारीख़ बाद और उनके बेटों के से अलग होकर भी जाते। बेटा तो जानता ही है, बेटी तो जानती ही है, घराने वाले तो जानते हैं। वो लम्हात जो घर से बाहर के होते हैं वो या सैयद तनवीर गिलानी को पता होगा, या फिर कसरत साहब को मालूम होगा, या फिर प्रोफेसर रियाज कादरी को मालूम होगा। वो लम्हा वो घड़ियाँ जो इन्होंने बिताई हैं उनके साथ। तो शुरू किए देते हैं, आपकी इजाज़त है जनाब चेयरमैन, प्रोफेसर डॉक्टर अफजल हमीद शोबा उर्दू GC यूनिवर्सिटी। मैं गुजारिश ये करूँगा कि इख्तिसार का भी लिहाज रखा जाए और इस साइड जी ओपन कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोग्राफर जो होता है वो सिर्फ नाज़र नहीं होता, वो नाज़र को मंज़र दिखाने वाली आँख भी होता है। मैं एक मंज़र देखता हूँ, वो मैं उसका नाज़र हूँ। जब फोटोग्राफर उसे देखेगा वो ये देखेगा कि जब नाज़र इस मंज़र को देखेगा तो वो कैसा मंज़र होगा। वासिल हाशमी साहब का एक हवाला तस्वीर कशी के साथ शेर है। मैं एक छोटा सा वाक़या, चूँकि असाज़ा मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो गुफ्तगू करेंगे। हमारे पड़ोसी यहाँ
फैसल आबाद के मारूफ गज़ल को इजाज़ कैसर, अल्लाह उन्हें जरी के रहमत करे, वो ख़ुद वासिल हाशमी साहब का एक वाक़या हमारी निजी महफिलों में मजाक से सुना दिया करते थे। कहते एक रोज़ मैंने कपड़े शपड़े पहने ढंग से तो घूमता हुआ उधर चला गया। मैंने कहा जी शाह जी आज फ़ोटो बनाओ। कहते शाह साहब मूड में बैठे। कहते आज मूड नहीं, भाग जाओ। कहते मैं कहा शाह जी वो मौसम देखो, इधर मेरी तैयारी देखो, और मूड क्या होना है। वो कहते जिस दिन मूड होगा ना तो मैं उस दिन तस्वीर बना के दिखाऊंगा, अगर वो तस्वीर बातें ना करे तो फिर बात करना। इजाज़ कैसे कहते हैं कि फिर मैं एक दफ़ा गया, फिर मुझे कहते हाँ आ जा। कहते फिर मेरी तस्वीर बनाई। कहते वो जब मैं तैयार था तो मैं ये सोचता था कि आज तस्वीर बनेगी, लेकिन जब वो तैयार थे तो फिर जो तस्वीर बनी वो खुद कहा करते थे कि मैं उसे ज़िंदगी भर लोगों को फ़ख्र से दिखाता होता था, क्योंकि ये फ़नकार की आंख होती है जो मंज़र में से मंज़र निकालती है। ऐसे लोग बड़े अजीम होते हैं जिनको अपने फ़न में ऐसा कमाल हो कि उनके फ़न के सारे परस्तार माने कि वो बड़ा आदमी था। जी, जब इंसान किसी मज़मून में डॉक्टरेट कर लेता है तो उसका कहा हुआ लिखा हुआ लफ्ज़ और बोल वो अथॉरिटी बन जाता है। तो वही बात कि तस्वीर बातें न करे तो फिर वो मुसव्वर कैसा। और उस दौर में जब ये डिजिटल दौर नहीं, उन्होंने अपना नाम पैदा किया और हम सब उनको सल्यूट पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनका असल नाम सैयद मशकूर हसन था। चूँकि हम तारीख़ के तालिब इल्म भी हैं, हमने नई नस्ल को भी ये पैगाम देना है। और यहाँ पर मैं जनाब तनवीर ज़ैदी साहब, जनाब कसबर साहब और आप सब प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र एसोसिएशन रजिस्टर्ड फैसलाबाद को यकीनन रेट करूँगा, इनको सल्यूट करूँगा कि इन्होंने एक ऐसी तरह डाली है, एक ऐसी बिना डाली है कि एक फ़नकार को किस तरह याद किया जाए, एक फ़नकार को किस तरह ज़िंदा कर दिया जाए और यादों के दरीचों में किस तरह से उनको दोबाला किया जाए कि आने वाली नस्लें, हम सब ने चले जाना है, सब पे ये घड़ी आनी है, मगर कोई याद करने वाला तो हो। और ये कितने काबिले रश्क है, कितने काबिले फ़ख्र है कि आज आपके वालिद गिरामी के वो साथी यहाँ पर मौजूद हैं और आपको उनको देख कर उनको देख रहे हैं। ये बड़े नसीब की बात होती है। मैं जनाब इकबाल अज़ीमी साहब, बहुत बड़ा नाम, उनके साथी, उनको दावत देता हूँ, आप तशरीफ़ लाएं। बट ना मेरा नाम मेरे भाई तो पहले फोन है वो मैं जब बोला के बंदे ये मैं क्या कोई अपने कॉलेज की मैं पर नहीं कि उस डॉक्टर कितने होना चाहिए कि मैं तो मैंने ना बच्चों की पढ़ा दे। सही है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज यहाँ मेरे बहुत बुजुर्ग है, सबको दर्जा इस्लाम के बाद में थोड़ी सी गुफ्तगू। जनाब वासिल हाशमी साहब, आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि किसी एक पहलू पे बात करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम खर्च हो जाएगा। बहुत सारे मेरे सीनियर्स बैठे हैं, हमने उनको सुनना है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आया हूँ काफ़ी तबीयत ख़राब के बावजूद कि मैं हज़रत वासिल हाशमी साहब को खराज तहसीन पेश कर लूँ। लेट हो गया तो मेरे दिल में ये था कि अगर मैं वहाँ पर जो लोग आए हैं वासिल हाशमी साहब की याद मनाने, तो कम अज़ कम उनको अगर देख लूँगा या उनके साहबजादे को देख लूँगा तो मेरा जो है फिर भी मेरी दिल की उमंग पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं कि इंसान
तब मरता है जब उसकी याद मरती है। तो वासिल साहब तो वो हस्ती हैं, वो हमसे जुदा हुए हैं, उनको उनके लिए माजी का सीगा इस्तेमाल करते हुए मैं डरता हूँ और मेरा दिल ही नहीं करता कि उनके लिए माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला शाह शतारी बाबा बुल्ले शाह फरमा गया कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं गोर पे कोई हो। तो वासिल बहक हुए हैं, हमसे जुदा ज़रूर हुए हैं। हम लोग, ये जो इतने लोग आज के पुरअशोक दौर में, जब किसी जिंदा के पास कोई नहीं आता तो जो चला गया है तो उसे मुर्दा मत कहो, वो हम में मौजूद हैं। जब तक उनकी याद मौजूद है, उनकी बातें मौजूद हैं, वो हम में मौजूद हैं। उनकी तस्वीरें बातें करती थी, बातें करती हैं, उनकी नस्ल बातें करती थी, हमारे दिलों में, जहनों में अब भी मौजूद हैं और हमारी नस्लों के जहनों में मौजूद रहेंगे। इंसान वही है, इंसान और हैवान में सिर्फ और सिर्फ सोच का और फिक्र का फ़र्क है, वगरना इफ़्लाइश नस्ल, रहाइश और खाना पीना ये जानवरों में, हशरातुल अर्ज़ में, इंसानों में ये मुश्तरक है। फ़र्क इतना है कि ये 2 पैरों से चलने वाला जानवर है, वो 4 पाँव से चलते हैं। इंसान वही है कि जो कुछ कोई ऐसी कमाई कर जाता है, ऐसा मैकेनिज़्म छोड़ जाता है कि उसके गिर्द जो लोग हैं खिंचे चले आते हैं। हर शख्स का एक अपना मैकेनिज़्म है। सबसे बड़ा मैकेनिज़्म अल्लाह का है, तो खाना काबा में 24 लाख लोग उसके गिर्द तवाफ़ करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैकेनिज़्म है कि मदीने में हमा वक्त लोग सजदा रेज़ और उन पर दुरूद सलाम भेजते नजर आते हैं। फिर आले रसूल का है, और वासिल हाशमी साहब भी माशाल्लाह आले रसूल हैं। और अगर हमने फैसलाबाद में, मेरा खुद चूँकि सदात फैमिली से तल्लुक़ है, कहते हैं किसी ने मुझे तबलीगी जमात के दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ, मुझे कोई मुसलमान तो दिखाओ, कोई रोल मॉडल तो दिखाओ। अगर हमें कोई कहता है, जैसे मैं कचहरी में कहा करता था कि अगर कोई कहे कि भाई फैसलाबाद का कोई वकील तो दिखाओ, तो मैं कहता अमीन शाह देख लो भाई। अगर हमें कोई कहे फैसलाबाद में कि यार कोई मॉडल सैयद तो दिखाओ, तो फासिल हाशमी का माशाअल्लाह। जब कोई रोता हुआ लम्हा तेरी खुशबू लाया, हर घड़ी मुझको लगे रुत हो गुलाबों जैसे। ये थे सैयद फासिल हाशमी। और ये पेश कर रहे थे आखिरी मैं उनके बारे में आप सब दोस्तों के, बुजुर्गों के और मुझसे छोटे जो हैं उनके सबके दिल की तर्जुमानी करने के लिए कि तुम पास अगर होते ये शहर हुसी लगता, अब शाम नहीं ढलती, अब दिल ही नहीं लगता। अब शाम नहीं ढलती, अब दिल ही नहीं लगता। वाह वाह। ये इकबाल अज़ीमी साहब। और यहाँ पर बात हो रही थी कि आज का जो सारा ताज़ीकी रेफरेंस है तो सैयद वासिल हाशमी साहब के लिए उनकी ज़ात का हवाला हम यहाँ पेश करेंगे। मेरे उस्तादों में से, और बल्कि दोस्त भी तो हैं, दोस्त तेरे रोज़ बदलते हैं कितने देश, दोस्त कहीं अगला शेर ये लफ्ज़ बदल रहा हूँ, रकीब कहीं राजदा कहीं, ये मेरे हबीब कहीं राजदा कहीं, फैसल जनाबे रियाज कादरी साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं आज के इस ताज़ीकी रेफरेंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साहिब सदर मुअज़्ज़ज़ रहमान चौसी और शुरकाए महफिल, आज की ये तकरीब जुम्मतुल मुबारक की मुक़द्दस और बड़क सातों में जारी है और आज यौम कायद आज़म भी है 11 सितंबर। मोहम्मद अली जनाब की याद भी हम दिलों में रखें तो ज़्यादा बेहतर। जनाब सैयद वासिल हाशमी साहब गालिबन दोस्त कब्र तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और इस दुनिया को छोड़ गए ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जिस तरह जीमी साहब ने बताया कि वो मौजूद हैं और यहीं रहते हैं, वो सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ़र ही नहीं थे, एक मुकर्रर, एक शायर, एक अदीब ही नहीं थे, बल्कि और भी बहुत कुछ थे। उनकी शख्सियत के अंदर इतनी तहें हैं, इतनी परतें हैं कि वो हमा जहत मासूफ और उनमें तमाम खूबियों का मरक़ा थे।
और जिस तरह सही मानों में कहा गया कि कोई सैयद तो दिखा दो, वो सही मानों में सैयद भी थे, सही मानों में मोमन भी थे, और सही मानों में एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी भी थे। जनाब सैयद वासिल हाशमी फना फिल अदब, फना फिल शेर, फना फिल फ़लसफ़ा, फना फिल तसव्वुफ़, फना फिल दीन और फना फिल सूफीज़्म थे। उनको मिलकर, उनसे बातें करके हमें महसूस होता था कि हम किसी वली कामिल से मिल के आए हैं। जनाब सैयद वासिल हाशमी रेडियो पाकिस्तान के भी सदाकार थे। उनकी आवाज़ें रेडियो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ कॉलम और अदबी प्रोग्रामों में गूंजती थी, फैसलाबाद की तकरीबात में भी, और शायरी में भी। शायरी मजमुआ उनका आया, शेरी मजमुआ आईना खामोश था, उसमें उनका एक मकाम था और मोहत पर मकाम था। दर्द जब गौहर बना, ये उनके ख्यालात आलिया का मजमुआ था, उनके फ़लसफ़ियाना ख्यालात, जिनको फ़लसफ़ियाना प्लस तसव्वुफ़ के नाम पर फ़ैलसूफ़ियाना ख्यालात कहा गया था। और उनकी बड़ी पजीराई हुई, मुल्क भर में उनके क़वाले दर्री को देखा गया और अपनाया गया। जितने वो ज़ाहरी तौर पर नफीस थे, उतने ही बातनी तौर पर भी नफीस थे। वो अंदर और बाहर से एक वासिल फोटोग्राफर फैसलाबाद के माथे का झूमर था। जो भी शख्स फैसलाबाद में एंटर होता तो सबसे पहले वो वासिल बहक हो जाता और उसे वासिल फोटोग्राफर्स पे जाके उनसे मुलाकात करना पड़ती थी। वो अपने नाम की चलती फिरती तस्वीर भी थे और सही मानों में वासिल थे। ये सिर्फ एक तखल्लुस ही नहीं था कि एक शायर ने एक तखल्लुस रख लिया, लेकिन वो उसकी चलती फिरती तस्वीर थे। जनाब सैयद वासिल हाशमी एक फोटोग्राफर थे, एक मुसव्वर थे, और आपको पता है कि मुसव्वर अल्लाह ताला का भी नाम है, और जब तक उसमें वो सिफात पैदा नहीं हो जाती तो वो मुसव्वर नहीं बन सकता। इसी तरह वकील, ये भी अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। जब तक वो रहमान की सिफात अपने अंदर पैदा नहीं कर लेता, उस वक्त तक वो वकील कहलाने का हकदार ही नहीं है। जनाब सैयद वासिल हाशमी की याद में हम सब बैठे हुए हैं। यहाँ इतने अजीम चेहरे, इतने खूबसूरत चेहरे, इतने बुजुर्ग चेहरे जमा हुए हैं, इनको देखकर रश्क आता है। आज की इस तकरीब पर यूं लगता है जैसे कुदसी उतर आए हैं इस महफिल में, और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए अब उनकी भी हाजिरी हो गई है, और नूरियों की हाजिरी इस महफिल में लग रही है। कभी कोई तकरीब होती है, लोग एक फोटोग्राफर को तरसते हैं, ये तो तकरीब ही फोटोग्राफरों ने सजाई है। इतने फोटोग्राफर्स हैं, हर बंदे के गले में कैमरा है और वो खराज तहसीन पेश करता है, और सब सैयद वासिल हाशमी रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुर्शिद, अपना इमाम और अपना पीर मानते हैं कि ये वो उस्ताद हैं जो दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलते, और अपनी मिसाल आप हैं। उनकी लिखी हुई तहरीरें, उनके बनाई हुई तस्वीरें और उनके कहे हुए जुमले आज भी फैसलाबाद की फिजा में घूमते हुए और फिरते हुए नजर आते हैं, और लोग जानते हैं कि इन फैसलाबाद के अदबी तकरीबात की वो शान भी थे और जान भी थे। कायनाती अकेडमी के सदर रहे सन 2000 में, और उसके बाद कई साल तक हज़रत अल्लामा अख्तर सदीदी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जनाब सैयद वासिल हाशमी को कायनाती अकेडमी का सदर बनाया गया। और आपको याद होगा कि अख्तर सदीदी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लामा अब्दुर रहमान कायनाती की याद में बनने वाली इस तंजीम के बानी भी थे और ताहियात जनरल सेक्रेटरी भी। और अख्तर सदीदी की नज़र जिस शख्स पर पड़ जाती वो कीमिया हो जाता था। वो सहाफ़ियों के मुर्शद थे, नकीब महफिलों के मुर्शद थे, और उनको सही माना में फसीहुल लिसान कहा गया। तो मैं चंद मंजूम शेर जो है पेश करूंगा जनाब सैयद वासिल हाशमी साहब की शान में, और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। साहबे दीन साहबे इरफान वासिल हाशमी, साहबे दीन साहबे इरफान वासिल हाशमी, बेशुबा थे बंदा रहमान वासिल हाशमी। इल्म फन तहजीब और तकदीस से थे बहरावर, इल्म फन तहजीब और तकदीस से थे बहरावर, शायरी और फलसफा की जान वासिल हाशमी, शायरी और फलसफा की जान वासिल हाशमी। वो मुसव्वर और अकाश से ज़ाहिर व बातिन रहे, वो मुसव्वर और आकाश से ज़ाहिर व बातिन रहे, सूरत व तस्वीर की पहचान वासिल हाशमी। शेर पेश है। जा मिले रहमान से आखिर को ये होना ही था, जा मिले रहमान से आखिर को ये होना ही था, थे खुदा के एक हसी इंसान वासिल हाशमी, थे खुदा के एक हसी इंसान वासिल हाशमी। वो नज़ाफत, वो नफासत और लताफत की मिसाल, वो नफासत और लताफत और नज़ाफत की मिसाल, कितने थे जी इज्जत व जी शान वासिल हाशमी।
اور فقر کی میں پائی مرشد سے انہوں نے خوب تھی، فقر کی میں پائی مرشد سے انہوں نے خوب تھی، اس لیے تھے صاحب دیوان واصل ہاشمی۔ شعر و تصویر و تخیل کو بھی پائندہ کیا، شعر و تصویر و تخیل کو بھی پائندہ کیا، اپنے فن میں ڈالتے تھے جان واصل ہاشمی، اپنے فن میں ڈالتے تھے جان واصل ہاشمی۔ درد جب گوہر بنا تو فلسفہ وہ بن گیا، درد جب گوہر بنا تو فلسفہ وہ بن گیا، رکھ دیا یاروں نے پھر عنوان واصل ہاشمی۔ بہت شکریہ۔ درد جب گوہر بنا تو فلسفہ وہ بن گیا، رکھ دیا یاروں نے پھر عنوان واصل ہاشمی۔ آئینہ خاموش تھا لیکن رہا وہ بولتا، آئینہ خاموش تھا لیکن رہا وہ بولتا، شاعری میں صاحب وجدان واصل ہاشمی۔ آئینہ خاموش تھا لیکن رہا وہ بولتا، شاعری میں صاحب وجدان واصل ہاشمی۔ اور شعر ہے مملکت فقر و غنا کی پائی ذات حق سے جو، مملکت فقر و غنا کی پائی ذات حق سے جو، ٹھہرے پھر اس کے بھی خود سلطان واصل ہاشمی۔ اور مقطع پیش ہے، واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، اس جہاں میں ٹھہرے تھے مہمان واصل ہاشمی، صاحب دین صاحب عرفان واصل ہاشمی، بے شبہ تھے بندہ رحمان واصل ہاشمی، واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، اس جہاں میں ٹھہرے تھے مہمان واصل ہاشمی، صاحب دین صاحب عرفان واصل ہاشمی، بے شبہ تھے بندہ رحمان واصل ہاشمی۔ تھینک یو ویری مچ۔ واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، اس جہاں میں ٹھہرے تھے مہمان واصل ہاشمی۔ اقبال عظیمی نے بات کی، کوئی ایسا ہے تو لا کے دکھاؤ، اب ریاض قادری نے یہ بات کر دی، اور بات پھر وہی آتی ہے کہ ایک حوالہ فوٹوگرافی کا، اور آپ سب نام، آپ سب اپنے اپنے مقام پہ ٹھہرے ہوئے، اور وہ ٹھہراؤ لے کر آ گئے ہیں واصل ہاشمی۔ تو میں دعوت دوں گا، جیسے میں نے بولا، جب نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے تو بات معتبر ہو جاتی ہے۔ ان سے یہ حوالہ کہ ان کے والد گرامی ہمارے علمی ادبی حلقوں میں ایک بہت مقام رکھتے تھے، پروفیسر سید مظفر حسین زیدی، اور یہ ان کی ایک نشانی، ان کا ایک شاگرد آپ کے سامنے یہاں پر بول رہا ہے۔ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر محمود رضا سید اپنی گفتگو کریں گے اس تعزیب کی ریفرنس میں۔ جناب ڈاکٹر محمود رضا سید ریڈیو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، جناب اظہار احمد گلزار صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو اگلی صفوں میں آنے والے لوگ ہیں، آپ آ جائیے۔ سید واصل ہاشمی، ان کا اصل نام سید مشہور حسین۔ بطور شاعر میری ان سے ملاقات بہت دیر سے ہوئی، ان سے غائبانہ تعارف دیکھنے سے پہلے میرے بڑے بھائی سید تنویر حسین زیدی، ان کے وہ استاد محترم، اور گھر میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ذکر ہوا سید واصل ہاشمی۔ اور جب شاعری کرتے کرتے شہر میں پہنچے تو بہت سارے اخبارات پہ بھی کام کرنے کا موقع ملا، تو اس میں میں نے سید واصل ہاشمی صاحب کا بھی ایک انٹرویو کیا، اور انہوں نے ایک آفر پیش کی کہ آپ جن جن شخصیات کے انٹرویو کریں گے آپ میرے اسٹوڈیو میں ان شخصیات کو لے آیا کریں، میں ان کی ایک گروپ فوٹو بنایا کروں۔ اور میں کہتا ہوں جتنا اثاثہ واصل ہاشمی صاحب کے پاس ہے شاعروں اور ادیبوں کے حوالے سے، وہ دوسرے نمبر پہ شاعر شبیر احمد قادری صاحب کے پاس۔ تو کوئی بھی شاعر ادیب باہر سے آتا یا لوکل شاعر ہوتا تو واصل ہاشمی صاحب کا تب اسٹوڈیو تھا نگینہ سنوے کی بیک سے۔ واصل ہاشمی صاحب
जैसा कि कहा गया एक नफीस इंसान, एक शेर बोलूँगा उनसे पहले उनके लिए, हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। सैयद वासिल हाशमी दरअसल एक कलंदर इंसान, एक दरवेश थे, वजदान बोलता था उनके अंदर। जब उनके अंदर और बाहर ने आपस में मिलाप किया तो उनकी पहली किताब वो एक, मैं उनको कहूँगा कि अकवाले ज़री हैं उनके, वासफ़ अली वासफ़ के रूहानी शागिर्द लगते हैं उन अकवाल को पढ़ते हुए कि दर्द जब गौहर बना। उन्होंने बात तब तक किताबी शक्ल में सामने नहीं लाए जब तक उनकी बात गौहर, उनको पता ना चल गया कि मेरी बात गौहर बन चुकी है। वो बातें जो जिंदगी का निचोड़ थी उन्होंने दर्द जब गौहर बना की शक्ल में हमारे सामने पेश। अब उनकी शायरी का आईना खामोश था। शायद बाहर से बोलता ज़रूर है मगर इंसान जो है वो वासिल हाशमी हो तो उसका अंदर खामोश होता है। अब उनकी जहतें कई हैं वासिल हाशमी की, बतौर फोटोग्राफर, बतौर ब्रॉडकास्टर, सहाफ़ी भी रहे, कतात भी लिखते रहे और क्या क्या हवाले। हम अजब शख्सियत का नाम सैयद वासिल हाशमी है और खूबसूरत इंसान ऐसा कि मैं कहता हूँ ये जितने भी फोटोग्राफर बैठे हैं शायद उनके शागिर्दों में शामिल हैं। और उनकी नफासत जो है, उनकी तहजीब जो है इन फोटोग्राफर्स में हमें बोलती हुई दिखाई देती है। और ये बहुत बड़ा कमाल होता है किसी इंसान का कि वो अपने अंदर की शख्सियत दूसरों तक मुंतकिल करता है। और वासिल हाशमी के अंदर एक खूबी ये थी, वो सिर्फ फोटोग्राफर नहीं थे। जब एक क्लाइंट उनकी दुकान पे आता तो वो अपनी कोई ना कोई पते की बात उन तक ज़रूर मुंतकिल करते ताकि वो ताहयात उनकी बात को, ये ना हो कि फ़ोटोग्राफ इस्तेमाल हो जाए और बात उनकी सारी ज़िंदगी इस्तेमाल में रहे। अब यहाँ कहा गया ब्रॉडकास्ट, अदबी प्रोग्रामों के अलावा आपको शायद नहीं इल्म, रेडियो स्टेशन के सामने जब आपकी वो दुकान पे काम करते थे तो वो बतौर सदाकार ड्रामा सदाकार के तौर पर उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया और वो लहजे की नशीबो फराज को समझते थे कि किस शख्सियत से किस तरह बात करनी है, लहजा किस तरह कर। लहजा तो हमेशा, और दूसरी यहाँ शायद किसी ने बात नहीं की, वो इलायची भी खाते थे और आवाज़ को खूबसूरत करने के लिए वो इलायची का इस्तेमाल करते थे। और इलायची खाना नफीस लोगों का था, आम बंदा इलायची नहीं खाता। तो बहरहाल उनके कतात पढ़े, उनकी कॉलम पढ़े, उनके क्या कहते हैं रेडियो ड्रामे सुने, उनकी आवाज़ सुने, तो हमें वासिल हाशमी जगह जगह अपनी खूबसूरती के साथ दिखाई देता है। और वो एक मिसरा है, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। उन्होंने तमाम जिंदगी रंगों के साथ गुजारी, ब्लैक एंड वाइट दौर को रंगीन दौर होते हुए दिखाया लोगों के रंग किसे कहते हैं, और उन रंगों को उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी शायरी के ज़रिए, लफ्ज़ों के ज़रिए पेंट किया। और ये बहुत बड़ी कमाल की बात होती है किसी फनकार की कि वो हमें लहजों में भी दिखाई देता है, वो हमें लफ्ज़ों में भी दिखाई देता है, वो हमें तस्वीरों में भी दिखाई देता है। और ये एक खूबसूरत इंसान की एक खूबसूरत बात पे मैं अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा कि फ़ोटोग्राफ़र जिसकी बात दुनिया मानती है, वासिल हाशमी साहब तो बहुत खूबसूरत फोटोग्राफर थे। हम फोटोग्राफर के कहने पे एक सेकंड के लिए जब वो हमारी गर्दन और बटन बंद करता है, कहता है प्लीज स्माइल, वासिल हाशमी साहब की खींची हुई तस्वीरों के अंदर इंसान इतना एक सेकंड की स्माइल देकर खूबसूरती देता है तो फोटो खूबसूरत आती है। वासिल हाशमी साहब कहा करते थे अगर चेहरे के ऊपर उम्र भर के लिए खूबसूरती मुस्कुराहट सजा दी जाए तो जिंदगी की खूबसूरती कितनी वाज़ेह होकर दिखाई दे। वासिल हाशमी साहब बहुत खूबसूरत इंसान थे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला बनाए। वासिल हाशमी साहब की जो है ब्लड सर्कुलेशन का लेवल क्या होगा और उनके तासरात क्या होंगे। इकबाल ने क्या खूब कहा था, न पूछ इन खर का पोशों से, न पूछ इन खर का पोशों से,
ارادت ہو تو دیکھیں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو یہی بات ہے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ وہ شخصیات ہیں جن کو ہر دور میں شرفا اور صاحب اقتدار اپنے ان ایوانوں تک لے جاتے ہیں اور لے جاتے رہیں گے جہاں پر اگر او اندلی بن آلہ گوگا مکن دریچے نازک مزاج شاہ تابِ سخن ندار بہادر شاہ کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ وہ مصطاق بلبل تو بادشاہ کے اس قصر میں آ کے بول رہی جہاں پہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا میری جھلک دیکھنے آئی ہے. آپ کے سامنے ہم اپنی بہن بیٹیاں بہنیں بٹھا دیتے ہیں ایک امانت کے طور پہ. تو یہ اعزاز ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ وہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آپ نے اس شہر کی خدمت کی. میں نے حاجی طاہر صاحب کو کہوں گا کہ اگر اس نفیس انسان کو آپ نے محبت کے ساتھ نہ رکھا ہوتا ان کو پورے ان کے جو ہے قد کے مطابق اور فن کے مطابق ان کو پذیرائی نہ کی ہوتی تو شاید آج ہم بدر ہاشمی صاحب کو یہاں پر نہ بٹھاتے. اور یہ جتنے میرے احباب ہیں میرے شہر کے لمحات کو تاریخ بنانے والے میرے شہر کے ہر لمحے کو وہ جو ہے اپنے کیمرے میں کھینچ کر کے زندہ جاوید بنانے والے اور تصویریں بولتی ہیں. آج ماجد بھائی نے مجھے تصویر دکھائی پاکستان کی سب سے بڑی تقریب ہو رہی اور فوٹوگرافر کے کانوں میں بھی تالے تھے ان کے ہونٹوں میں بھی تالے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی تالے تھے. تقریب کیسے کام کرتے اور یہ تقریب بھی جناب بدر ہاشمی صاحب اس طرح کامیاب نہ ہوگی کہ جیسے ریاض قادری صاحب نے فرمایا اتنے کیمرے کیچ کر رہے ہیں. اب میں اظہار خیال کے لیے جناب اظہار احمد گلزار جن کا نام ہی وہ مجھے سورۃ رحمان کی وہ 4 آیات یاد آ گئے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان کہ اللہ نے اپنی جو رحمانی صفت ہے اس کا ذکر کر دیا اور پھر قرآن کا علم دے دیا اور اس کے بعد جو ہے انسان کو تخلیق کیا اور پھر علم بیان دے دیا اور ایک مصور والی صفت بھی دے دی. آگے ہو جناب ذرا دور رکھیے گا تو زیادہ بولے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر جناب بدر ہاشمی صاحب علم و ادب کے رکشن کا سارے جناب حاتم بٹی صاحب ہمارے بزرگ جناب اقبال عظیمی صاحب پروفیسر ریاض قادری صاحب ڈاکٹر افضل الحمید صاحب جناب اشرف اشری صاحب یہ ادب سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں باقی اور دیگر تمام مہمانان گرامی قدر کی خدمت میں خلوص برا السلام علیکم. سب سے پہلے میں فوٹوگرافر ایسوسی ایشن کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آج کی یہ بہت خوبصورت تقریب جناب باسل ہاشمی صاحب کی یاد میں منعقد کی ہے. حالانکہ یہ کام تو ہمارا ادبی لوگوں کا تھا کہ ایسی کوئی تعزیتی ریفرنس کرتے لیکن ہمارے فوٹوگرافر ایسوسی ایشن ظاہرہ ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا یہ ان کے ممبر تھے تو یہ بازی دے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے ہاں. اب تو یہ ہمارے زندہ اہل قلم نے یہ خود ہی کام کر لیا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے شامیں اور دوپہریں منانا شروع کر دی ہیں. بعد میں شاید لوگ منائیں یا نہ منائیں تو یہ بھی ایک کوئی شاید بات ہے. تو جناب باسل ہاشمی صاحب کے بارے میں چند جملے لکھے ہیں. جب کوئی اڑتا ہوا لمحہ تیری خوشبو لایا ہر گھڑی مجھ کو لگے رت ہو گلابوں جیسا. 2 ستمبر 2020 کو فیصل آباد کے ادبی افق سے ایک اور روشنی بکھیرتا آفتاب جہاں تاب جناب باسل ہاشمی سید مشکور حسین ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. یہ دل سوز خبر سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا.
گلچین ازل نے گلشن علم و ادب سے وہ پھول توڑ لیا جس کی عطاویزی سے گزشتہ 7 اشروں سے سزائے دل معطر ہو رہا تھا۔ ہماری بزم وفا سے وہ عظیم انسان اٹھ گیا جس نے تخلیق ادب کو معیار اور وقار کی رفعت سے آشنا کیا۔ تاریخ، ادب، فلسفہ، نفسیات، ادیان عالم، علم بشریات اور روحانی علوم میں جناب واصل ہاشمی نے اپنی علمی فضیلت اور وسیع المطالعہ کی ایجاد سے اس قدر جامع اور وقیر تحریریں پیش کی ہیں جو میدان شعر و سخن میں ممتاز اور منفرد مقام رکھتی ہیں۔ اسلامی تاریخ، مشرقی تہذیب و ثقافت، تمدن و معاشرت اور مذہبی اقدار و روایات کا عظیم علم بردار چپکے سے ہماری بزم سے اٹھ کر عدم کی بے کرام وادیوں کی طرف سدھار گیا۔ واصل ہاشمی کی وفات پر شہر کا شہر سوگوار ہے۔ جناب واصل ہاشمی کا نام فیصل آباد کی ادبی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم اور غزل کو منفرد رونائی خیال کے لحاظ سے ایک اعتبار بخشا ہے۔ ان کی لفظیات الہام کا درجہ رکھتی ہیں۔ جناب واصل ہاشمی لفظوں کے رویوں سے خوب آگاہ ہیں۔ ان کا اشہب قلم سرپٹ نہیں دوڑتا، آہستہ خرام ہے۔ ان کی شاعری روشنائی سے نہیں، روشنی کی لکیروں سے وجود میں آئی ہے۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے اظہار صاحب، واہ واہ۔ آئینہ خاموش تھا بہت اور خوب۔ درد جب گوہر بنا، واہ واہ واہ۔ میں انہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو خوب منوایا ہے۔ لکھتے ہیں، میں شاعر ہوں، غزل کہہ لوں، مصور ہوں، تیری تصویر بنا لوں، واہ واہ، تو تیرے قرب کے سارے حوالے کیسے پاؤں گا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، دل سی دولت ہے میرے سینے میں، دل سی دولت ہے میرے سینے میں، ہاتھ کیوں مانگنے والے رکھوں۔ بہت اچھے، دل سی دولت ہے میرے سینے میں، ہاتھ کیوں مانگنے والے رکھوں۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے۔ ایک اور جگہ لکھتی ہے کہ سانبل وہ مستانہ ہے، باقی سب افسانہ ہے، واہ واہ، چین آیا ہے جب دل تڑپا، بے کل ہو کر جانا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تجھ سے ملنے کی تمنا میں زمانے گزرے، واہ، زیست کے لمحے اسی ایک بہانے گزرے۔ بہت اچھے۔ ایسے صوفی منش انسان، صوفی منش شاعر، اور جو واقعی لفظوں سے پیار کرتے تھے، ہماری بزم سے کیا گئے کہ شہر کا شہر اداس ہو گیا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور دیکھیں کہ فیصل آباد میں ساری زندگی گزارنے والے شخص نے میانی صاحب میں اپنا وہاں آستانے میں ڈیوٹی دی، اور پھر لاہور کی جو خاک ہے کیسے ان کو بلایا وہاں پر، دادا کی نگری میں جا کر ہمیشہ کی ابدی نیس ہو گئے۔ خدا رحمت کو نام ای عاشقان پاک تینت راہ، اللہ پاک ان کی مرکز منور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجے اور بلند کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ جناب اظہار صاحب، اظہار کا یہ نمونہ مجھے خاص طور پر اس تقریب میں کہہ لیجئے کہ ہائی لائٹ کرنا ہے جناب خالد صاحب کو، جناب واصل ہاشمی کے بہت کرینہ، بہت پیارے قریبی شاگرد، اور جناب سید تبلیغ زیادی صاحب شاگرد، جناب فرزان صاحب آپ کے قریبی شاگرد۔ یہاں پر مجھے، میں تو جب یہ دیکھتا ہوں ہستیوں کو، آپ احباب کو، کہ ہمارا کوئی پروگرام جس لیول کا بھی ہو آپ کے بغیر کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے کیمرے کو تالا لگ جائے، کان کو تالا لگ جائے، ہاتھ کو تالا لگ جائے، تو اس طرح یہ تقریب جو ہے وہ پذیرائی جی جی ماشاء اللہ۔ خالد صاحب، جناب سید تنویر صاحب، جناب فرزان صاحب، یہ جو ہے ان کے قریبی سب سے قریب اور پرانے شاگردوں میں سے ہے، اسی لیے جناب آپ کو بدر صاحب کے ساتھ بٹھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں بھائی کا ہمسایہ تھا، اور مجھے فوٹوگرافی میں میرا ہاتھ پکڑ کے وہ لے کے آئے، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگر میں بھائی کے پاس نہ ہوتا تو شاید آج میں اس مقام پہ نہ ہوتا۔ اللہ اور ماں باپ کے بعد
अगर मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया तो वो भाई वासिल थे। और मैं तो क्या, पूरा शहर तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी लोग उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। और अब भी कोई आता है, जहाँ कोई मिलता है तो उनका तज़किरा इस तरह किया जाता है कि शायद किसी के नसीब में इसके बाद ना हो। और मैंने जहाँ तक देखा है कि दो नस्लें उनको याद रखेंगी। एक नस्ल जो ये ऊपर वाली बैठी है, ये नईम साहब हैं, ये इनके बड़े क्लोज थे, ये खालिद साहब हैं, इन्होंने सारी मेरे साथ ये वक्त गुजारा और बहुत ज़्यादा अटैच रहे। तो कमाल की शख्सियत थे। ये बदर साहब हैं, उस वक्त तो बहुत छोटे थे। मेरा तो इनके घर आना जाना, फैमिली के अंदर आना जाना, तो मैं तो उनको कभी भी मेरी ज़िंदगी के अंदर उनका मेन किरदार है कि मुझे आज तक यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आके शिरकत की। और मैं अपने प्रेसिडेंट साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सारा कुछ तरतीब दिया। तो बस भाई वासिल को हमेशा दुनिया याद रखेगी। थैंक यू वेरी मच। ये चूँकि जनाब चेयरमैन साहब को मेरा जी चाहता था कि एंड पे बुलाता, लेकिन जज्बात के में और आप सब की बातें सुनकर उनका जी चाहा और उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे जो है ये बात करते हैं कि यकीनन इन लम्हात को इस तरह से हम चलाते हैं कि शिकायत अपने तारफ़ के लिए ये बात काफ़ी है। हम उस रास्ते नहीं चलते जो रास्ता आम हो जाए। तो यहाँ पर जनाब अफसल साहब मौजूद हैं, जनाब शकील साहब मौजूद हैं। जी, शबीर कादरी साहब का फोन अभी जो है वो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। रहमान साहब को दावत देनी है। जी करें बात वासिल साहब के बारे में ना। एक मिनट सर। रहमान साहब सर, मैं डॉक्टर शबीर कादरी साहब जी, डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब वासिल हाशमी साहब के बहुत करीबी साथी रहे हैं, तो अपना इजहार ख्याल फरमाते हैं। जी कादरी साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम और महफिल के तमाम शुरका पर ये एक मेरी मालूमी है कि मुझे लाहौर आना पड़ा, वरना मैं खुद मस्जिद में शरीक होता और फिर मेरे लिए बड़े एहसास की बात ये वासिल हाशमी साहब का जो मकाम व मर्तबा है वो इस बात का तकाज़ा करता है कि हम उन्हें एक से ज़्यादा मजालिस में इकट्ठे होकर खराजे अकीदत पेश करें और उनकी उन खिदमात को सराहें और वो खराजे तहसीन पेश करें, उनके लिए हद तहसीन पेश करें जो सारी उम्र वो इल्म व अदब के चिराग की दौर से तक करने में उन्होंने बुलाई। वासिल साहब के जरिया आमदन जो था वो फोटोग्राफी था और इसमें भी उन्होंने कमाल हासिल किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इल्म व अदब की जो एक मेरा ख्याल बीच में से लाइन जो है अभी ड्रॉप हुई है, बोल रहे हैं वो सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। ये क्रेडिट जनाब रियाज कादरी साहब को जाता है। डॉक्टर शबीर कादरी साहब को उन्होंने ऑनलाइन लिया और वो वासिल साहब के लिए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जी कादरी साहब शुक्रिया। अब जनाब खलील साहब, जनाब खलील रहमान साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़े तख्लीकी मुसव्वर हैं और तख्लीकी फ़ोटोग्राफ़र हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये एक दर्द दिल रखते हैं। और इससे पहले मैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब स्टेज पर हमारे मेहमानों के साथ तशरीफ़ फरमा हों।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने बड़े बड़े उस्ताद और शायर लोग, इस तरह के हमारे पास अल्फाज तो नहीं हैं। मेरे आबा अजदाद ने, बड़ों ने, ताए जलाल ने, मेरे वालिद साहब ने हमें बचपन में खेलने के लिए कैमरे दिए थे, बुरश दिए थे, रंग दिए थे, हम उन्हीं से तख्लीक करते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गल, बहुत अच्छी बात। मुझे खुशी ये है कि हमारे शहर में भी वासिल हाशमी जैसे लोग, मुझे उनके साथ बहुत रकाबत रही है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा उन लोगों को, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ़र एसोसिएशन प्रोफेशनल के ज़ेरे एहतमाम तकरीब है। फ़ोटोग्राफ़र जो है ना, चार्ली चैपलिन ने जैसे कहा था ना, आर्टिस्ट और बेवकूफ़ बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। फ़ोटोग्राफ़र जो है उसकी तस्वीर जो है ना वही बोलती है, वो अल्फाजों के साथ नहीं खेल सकता जैसे शायर और प्रोफेसर लोग बोलते हैं। हमारी तस्वीरें बोलती हैं और एक तस्वीर में 3000 अल्फाज होते हैं। उसका मैं यूँ कहूँगा कि मेरी पोस्ट में भी मैंने डीपी लगाई हुई है, डाई विद द मेमोरीज नॉट विद द ड्रीम्स। वाह 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 तो वाह। मेरी अर्ली लाइफ में मैं जब बहुत अच्छे। फोटोग्राफी सीख रहा था, मेरे उस्ताद थे हनीफ साहब, लाइव स्टूडियो वाले, सरफराज के चचा के बेटे, वेरी ग्रेट मैन। और मुझे वो एजाज़ हासिल है कि जब मैं इंग्लैंड गया था तो उन्होंने अपने हाथ से ऑयल पेंटिंग बनाई हुई थी। वहाँ के लोग जब फ्रेम करवाने के लिए तस्वीर लेके गए हैं तो रॉयल म्यूज़ियम के पास वो फ्रेम करने वाला कह रहा था ये इंग्लैंड के फलाने आर्टिस्ट की बनी हुई है। बहुत अच्छे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये फैसलाबाद का एक छोटा सा आर्टिस्ट है। तो वो जो मैं बात कह रहा था कि फ़ोटोग्राफ़र की तस्वीर में 3000 अल्फाज हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वासिल साहब की तस्वीर देख लें, वो मुस्कुरा रहे हैं और वो हंस रहे हैं, उनको नज़र आ रहा था जी। बहुत तो अच्छे। एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, तनवीर साहब हैं, खालिद है, अफजल साहब है, शकील है और वो फरसान साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इधर आएँ, उनके बेटों के साथ एक ग्रुप फ़ोटो बने। और मैं क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ़र आर्टिस्ट भी था, और शकील और ये अफजल आया करते थे मेरे पास टचिंग फिनिशिंग हैंड करवाने के लिए, तो वो ज़रा उनको बुलाने के लिए आए, इधर आए शकील, फरसान साहब आ जाएँ। इन लोगों से सुने उनके बारे में कि उन्होंने अपना वक्त कैसे गुजारा है, क्योंकि ये उनके करीब थे और ये तो हमसाये में थे ना, कचहरी बाजार में। और फोटोग्राफरों का ये एक सर इधर आए, बुलाए इधर, अफजल इधर आओ, इधर आए, शकील आओ इधर आओ बेटे। इसको बहुत डांट पड़ती थी अफजल को, अक्सर लेट हो जाता। लेकिन उन्होंने फैसलाबाद में बहुत डिलीवर किया। मास्क उतार ले बेटा। सदर साहब आप भी साथ आगे अबू भाई आप भी। तो इन्होंने बहुत सारी बातें की, मैं सिंपल सी दो बातें करता हूँ आपसे कि काजी साहब जी जी, कि अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम की तख्लीक की ना, मिट्टी का बुत बना, तो अल्लाह पाक ने अपनी 98 सफ़ात जो थी ना, वो एक गुलदस्ते की शक्ल में रूह बना के उस इंसान के अंदर मुंतकिल की। बहुत अच्छी। और अपनी एक सफ़ात अपने पास रखी थी, वो था तकब्बुर। फरिश्तों को और शैतानों को सबको हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, ये मेरा अशरफुल मखलूक़ात है, मेरा नाइब है, मेरा मुकर्रब है। सब ने सजदा किया था, इब्लीस ने इनकार किया, अल्लाह ताला ने उसको लानत भेजी थी, इनकार दिया था। बैन इसी तरह दुनिया में किसी इंसान को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान की रंग, नस्ल, मज़हब की बुनियाद पे तज़लील करे उसका। अल्लाह ताला ने जिंदा इंसान के लिए ये एहतराम रखा हुआ है, जब बंदा मर जाता है उसके मुर्दे के लिए बोला कि इसको रखो और सामने हाथ बांध के बैठ जाओ, इसकी बख्शिश के लिए दुआ करो। उसके लिए नहीं, वो हमारे लिए होती है जो पीछे रह जाते हैं। और इसकी एग्जाम्पल मुख्तलिफ जगहों से कोड की है। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक था, उसका जनाजा पड़ा था, सहाबा भी जानते थे, मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे। तो आपने कहा था नहीं, ये उसका और रब का मामला, इसका नमाज जनाजा पढ़ाना है। तो इतनी सी गुजारिश है, ये चीज़ें मैंने ये सूफियाना अंदाज वासिल साहब के पास बैठ के मैंने सीखा। वरना मेरे जैसा बंदा दुबई एयरफोर्स में रहा, पैराशूट जंपिंग की ट्रेनिंग देता था, बेसिकली फ़ोटोग्राफ़र, और यहाँ आके फिर फ़ोटो जर्नलिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये शकील और भी मेरे काफ़ी दोस्त शकीर्दों में हैं। लेकिन मैंने इनसे एक ही बात कही है, बेटे से उनसे, कि वो अपनी ज़ात में एक थॉट ऑफ यूनिवर्सिटी थे इन ऑल एस्पेक्ट। बिल्कुल सही, शायद बहुत इंसानियत।
اور میرے پاس اتنے اچھے الفاظ نہیں ہیں جو آپ لوگوں نے بولے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. باقی ان سے پوچھیں کہ وہ کیسے تھے, ان کا وقت ان کے ساتھ کیسے گزرا. مہربانی. اور مجھے یہ تنویر بھائی لے کے آئے, میں ہاسپٹل میں تھا, میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا, میں چل نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا جی آنا ضرور ہے. کہیں آپ فوٹو شوٹ کرتے ہیں, کہیں بی پی شوٹ. یہ پروگرام چونکہ اذان مغرب بھی ہونے والی ہے, آپ ایسے بیٹھے بنا لیجیے گا تو بہتر رہے گا. تو پروگرامنٹ بہت جو ہے 2 ٹائپ کا اخیر ہو گیا. جناب حاجی تحور صاحب کی طرف سے خصوصی طور پہ کہ ہم سب حاضرین جو ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار پڑھ لیں گے. پروگرام ابھی جاری رہے گا, دعا لیکن دعا جو ہے یہ حاجی صاحب خود کروائیں گے. اللہم یہ بھی واصل صاحب سے عقیدت کا ایک اظہار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ میرے بھائی کو, میرے دوست کو ان کی منزلیں آسان کر دے, ان کی آنے والی منزلیں آسان کر دے, ان کو دیکھ کر فتور سکار کر دے. جتنے میرے عزیز بیٹھے ہیں جنہوں نے 6 الفاظ ان کے لیے کہے ہیں, میرے پاس الفاظ وہ نہیں ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے. اللہ ان کی برکت سے, ان کے سیلے سے ان کی مغفرت فرما دے. ان کے بچے آئے ہیں, اللہ کے کو صبر جمیل کا فرما دے. اللہ کربر ان کو جنت نصیب فرما. اللہ سب کے رحمت فضل فرما. اللہ جتنے بھی عزیز میرے بیٹھے ہیں, دوست میرے بیٹھے ہیں, سب کو جناب اللہ تعالیٰ سب کو فرما, سب کے کرم فرما. ملک اور ملت کی خیال کر, ملک اور ملت کی خیال, ملک اور ملت کی خیال. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ابھی ہمارے پاس صرف 2 مقررین ہیں اور میں نے ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق جو ہے ان کو اس ڈلے تک لے آیا ہوں. جناب اشرف اشری صاحب تاریخ لائل پور کے مصنف جناب فضل صاحب سر معذرت کے ساتھ آپ ذرا ماسک اتار کر 2 الفاظ بول دیجیے گا. نہیں ابھی بیٹھے ہیں, اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, اس کے بعد آپ چلے جائیں گے. اشری صاحب سے آ جاؤ, تیرے چاہ کی جگہ لے بیٹھ تو اتنے بہ جاؤ. احمد صاحب نہیں بہ جاؤ. فضل صاحب جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ میں حاجی تحور صاحب کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے دعائے فاتحہ کریں گے. تو اینڈ پہ ہم دوبارہ جو ہے آپ کی جو ہے لے لا مائک, اتنے بہ جاؤ. اشرف اشری صاحب مائک لے لو. سر مائک کر دیا. دو بار فیل کیا. بسم اللہ الرحمن فیصل آباد کے منظر نامے کو امید نظری سے اگر دیکھا جائے تو کچھ گمنام شخصیات ناموری کی فہرست میں سر اول نظر آتی ہے. ہمارے شہر کا یہ المیہ ہے کہ یہاں وقتی طور پر عزیز صاحب دوبارہ کرنا پڑنا چاہیے, دوبارہ کرو, انٹرپشن ہوگی. دوبارہ ہاں جی ریکارڈنگ. فیصل آباد کے ادبی منظر نامے کو امید نظری سے اگر دیکھا جائے تو کچھ گمنام شخصیات ناموری کی فہرست میں سر اول نظر آتی ہیں. ہمارے شہر کا یہ المیہ ہے کہ یہاں وقتی طور پر نظر نہ آنے والے ادیب شاعر کو یکسر بلا دیا جاتا ہے, مگر وہ ادبی تاریخی صفحوں پر من اکسی شعاؤں کی طرح پس منظر سے پیش منظر پر توسے خزاں کے شفاف رنگوں کی مانند واضح طور پر نظر آتے ہیں. ایسے حالات میں ان کے ادبی رجحانات اور میلانات کو جانچنا ادب ضرور ہے, مگر وقت کی خوش آئند ساعتیں ان کی لازوال ادبی خدمات کو لوگوں کے اذہان سے کبھی فراموش نہیں ہونے دیتی. اور فیصل آباد کے ادبی متقدمین کی فہرست میں واصل ہاشمی مرحوم کا نام ایک روشن ستارے کی طرح نمایاں نظر آتا ہے. ان کے ادبی کارناموں سے اوراق گم گشتہ بھرے پڑے ہیں جن پر گرد زمانہ کی تبیز تہیں جم چکی ہیں. اگر صحیح بسیار سے ان تہوں کو اتارا جائے تو ہمارے شہر کی شعری روایت میں مزید اضافے کی توقعات کی جا سکتی.
वासल हाशमी मरहूम की हयात में तगय्युर तबा बदर्जा उत्तम मौजूद था। उनकी नसरो नज़म में दरवेशाना तख़य्युलात का इस्तेमाल, अशआर में तशबीहात, इस्तारात का नुदरतबंद, मौज़ूआत में जिद्दत तराज़ी, गुफ्तगू में बरजस्तगी, असलूब में सादगी को अगर इकट्ठा किया जाए तो एक ऐसी तस्वीर बन जाती है जिसमें दिलकश और दिल आवेज़ रंगों का हसीन इंतज़ाज तारीन का दिल मोह लेता है। बहुत वासल हाशमी मरहूम वसील मुतालिया, वसील नज़र, वसील कलब होने के साथ साथ एक दूर अंदेश शायर भी थे। ये बात मबनी बर हकीकत है कि किसी शायर की दूर अंदेशी अल्लाह ताला की खास वदीयत की तरफ इशारा होता है। 2 सितंबर 2020 में उनकी वफात से दुनिया इल्म अदब की एक अजीम शायर से महरूम कर दिया। उनकी वफात से दुनिया इल्म अदब एक अजीम शायर से महरूम हो गई। उनकी ताज्जुब खेज दूरंदेशी का लफ्ज़ों की सूरत में इशारा 1990 में लिखी हुई नज़म बागवान बेद जे हमने जाना ना में भी मिलता है, जो शायद उन्होंने साल 2020 के लिए लिखी थी। सजनी जी इन अंखी से अब देखो नीर बहाना ना, वाह वाह वाह। अपना मन तो जन्म दुखी है, इसको और दुखाना ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाम ढले जब पंछी लौटे अपने अपने घर की ओर, वाह। हम शायद ना लौट के आए, सजनी जी घबराना ना। बहुत अच्छे। और दूर कहीं परदेश में जब हम रोते रोते सो जाएं, वाह। टूटे मन की धीरज बंधाना, सपने आम सजाना ना। बहुत अच्छे। और जाने क्या क्या नाम धरें और कैसी कैसी बातें करें। वाह। प्रेम कहानी मन में रखना, सखियों को बतलाना ना। बहुत अच्छे। और जीवन के इन अंधियारों में आस की कोई जोत नहीं, वाह। और फिर भी हमने आशाओं को छोड़ा दीप जलाना ना। बहुत खूब। जाने किसकी सेज पे महके तेरे कोमल गजरे ये, वाह वाह वाह। मन चाहे ना चाहे पगली जीवन रीत बुलाना ना। बहुत अच्छे। जो है आपके जज्बात, चूँकि मगरिब की अज़ान का वक्त है, ये आप प्रेस को दे दीजिएगा। सर जनाब अशरफ अशरी साहब तारीख़ लैलपुर के मुसन्निफ़ हैं, और ऐसे अहबाब जब अशरी साहब कलम पकड़ते हैं, अशरी साहब ये मजमून उनको दे देंगे। सिर्फ आपकी कताब की नजर रखना, उनके सामने सवाल के लिए एक आखिरी कताब है। बफैज़ शाफ़ाए महशर बफज़ले रब्बे काबा, बफैज़ शाफ़ाए महशर बफज़ले रब्बे काबा, बरोज़े हशर वासिल सुरखरू अमाल में हो। खुदा का शुक्र वासिल कीजिए निस्बत हाशमी से, वाह। खुदा का शुक्र वासल कीजिए निस्बत हाशमी है, वाह। दुआ देता हूँ बख्शिश अशरी इमसाल में हो। वाह 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 वाह। जी जनाब अशरी साहब जो है, अगर इनकी किताब पढ़ना शुरू कर दें तो तब तक पहुँचता नहीं है जब तक जो है खत्म न कर पाए। लेकिन हाजी इब्राहिम साहब जो है, उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा नाम वक्त बचाया था, और वो अभी बचा है। लेकिन उनसे पहले जो है हाजिरी है डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब प्रिंसिपल साहब की, कि आप जो है आतम भट्टी साहब के लिए भी टाइम बचाना है, और अज़ान से पहले बात करें। परवाज़ साहब का भी काल थोड़ा सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम रियाज कादरी साहब और दीगर रफ़ाक़ाए, अस्सलाम वालेकुम। रियाज कादरी साहब, आपने मेरा गरीब खाना तो देखा है। जी जी। हमारा घर का नंबर है जी 167C बटाला कॉलोनी। जी जी। मेरे दीवार सांझी थी, उसका नंबर था 166। तो वासर हाशमी साहब बटाला कॉलोनी में एक लंबा अरसा रहे हैं। ये घर उन्होंने ख़रीदा था, हमारी दीवार सांझी थी। और मेरे दिल में ये अरमान है कि अगर मैं 2 अल्फाज उनकी खिदमत में ना कह सका तो मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। जी जी, कहिए, फरमाइए। वासर हाशमी साहब का दौलत खाना 167, हमारा सुबह शाम आना जाना मिलना, बाहर निकलते मुलाकात हो जाती थी।
ये बदर साहब बिल्कुल छोटे थे, इस लड़के की तरह से, जब छोटा सा बच्चा बिल्कुल पतले दुबले, मुझे याद है आज भी अच्छी नज़र आ रही मुझसे। उस वक्त उस ज़माने में ये बहुत ही पतले थे, बहुत दुबले से लड़के थे। मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि वासिल हाशमी साहब बेशक एक बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफर थे, इसमें तो शक ही कोई नहीं है, लेकिन उनकी रूहानी शख्सियत भी बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे 101 बात मुझे वक्त की कमी के लिहाज से आपको बताऊँगा। प्रोफेसर जुनैद कुरैशी साहब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, तो मुझे कहना कि ये मैंने वासिल साहब ने बताया कि जुनैद साहब हमने ये डिसाइड किया है कि जो आइंदा 14 अगस्त होगा उसमें एक ही वक्त पे पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त पे ट्रैफिक जाम हो जाएगी, रुक जाएगी, एक ही वक्त पे 8 बजे पूरे कौमी तराना होगा। हमने ये सोचा है, हम इस पर काम कर रहे हैं, और पाशा साहब तुझे देख रहा कि आइंदा जो है ना ये ऐसे ही होगा। और वाकई हकीकतन ये 3-4 माह पहले उन्होंने मुझे बात की थी, जुनैद कुरैशी साहब, और जो उन्होंने डिसीजन लिया था पहले ऐसे नहीं था, तो वो उस साल पहली दफ़ा ये आगाज़ हुआ कि पाकिस्तान में 8 बजे कौमी तराने का आगाज़ किया गया, और पूरी ट्रैफिक रुक गई, सड़कों पे ट्रैफिक रुक गई। ये सारा उनको जो डिसीजन उन्होंने सोचा था, उन्होंने मुझे नहीं पता कितनी बड़ी अप्रोच की थी, कहाँ तक जनरल ज़िया हक तक पहुँचे थे। तो ये एक बहुत मतलब आम एक बात याद है। इसके अलावा कुरैशी साहब के साथ उनके जो डिस्कस करते थे रूहानी मसाइल, कुरान पाक की तफसीर जो है अक्सर मेरे साथ बात होती थी। आज हमने इस सूरत को डिस्कस किया है, हमने ये बात की है, तो ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि वो एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत के हामिल थे, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आसमान तेरी रहत पे शबनम अफसानी पर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जनाब हातम भट्टी साहब और प्रोफेसर रियाज परवाज साहब जो हैं, उनके बाद जो वाइट अप कर देंगे जी। अब ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने इन मौजूद की आबियारी लालपुर से लेकर फैसलाबाद तक की है। माइक आगे खींच लो। जनाब वासिल हाशमी दायम आबाद रहेगी दुनिया। वाह वाह वाह, अब न होंगे कोई हमसा होगा। बहुत अच्छे। जब से दुनिया बनी है बड़े बड़े हजारों लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों अच्छे अच्छे लोग दुनिया में आए, अपने अपने किरदार में डूब कर उसे इस तरीके और इस सलीके से अदा किया कि दुनिया मरता है हैरत में गुम होकर रह गई। ऐसे ही कभी ना भूलने वाले बेशुमार इंसानों में शामिल हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत शक्ल और खुशगवार बातें करने वाले, हर महफिल में शम्मा महफिल बन जाने वाली मनमोहनी शख्सियत के मालिक जनाब वासिल हाशमी साहब चंद रोज पहले हमें छोड़ गए। एक दिया और बुझा और बड़ी तारीकी। हम तो पहले ही अंधेरों में भटक रहे हैं, उनके उठ जाने से सन्नाटा और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। हमें कौन रास्ता दिखाएगा ज़िंदगी की इस डगमगाती नाव को अमन और आफियत के किनारे तक हम लोग कैसे पहुंचा पाएंगे? ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुझाई दे रहा है। उनको मैंने बज़्म शराबरंग के किसी प्रोग्राम में शामिल होने के बारे में फ़ोन किया या कोई दावतनामा भेजा, हमेशा हल्का हल्का मुस्कुराते हुए बर वक्त पहुँच जाने वाले इंतहाई ज़िम्मेदारी का सबूत देते। पुराने वक्तों में जब हमारा रास्ता जाल खानवाना की तरफ से था, कभी कभी शर्फ मुलाकात के लिए उनके हैरत कदा यानी उनकी दुकान में दाखिल हो जाते तो उनके रुखे रोशन पर ऐसी खुशगवार रौनक आ जाती जिसे लिखने और बताने की मुझ में कुदरत नहीं। दुकान में जा बजा उनके हाथों से बनाए गए शाहकार जैसे अभी आपसे बातें शुरू कर देंगे। बाहर जिंदगी फानी है, जो भी यहाँ आया है उसे वापस जाना है। जिनके लिए यहाँ की हर चीज़ बनाई गई, जब वो ना रहे मैं और आप किस गिनती और किस शुमार में हैं। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बहुत अच्छे। हम ना होंगे तो बिला ताखीर जी। अब मैं अहमद मोहम्मद अहमद साहब
जो कि प्रेसिडेंट है प्रोफेसर। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। जनाब अहमद साहब जो कि प्रेसिडेंट है, जिनकी काविशों से प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन के जिनके यहाँ आप शुक्रिया अदा करेंगे। और ऐसी सर प्रवास साहब लाजमी होगा, कोई शुक्रिया बाद ही करना था सर। प्रवास साहब नहीं प्रोफेसर रियाज अहमद प्रवास साहब। वक्त की किल्लत की वजह से मैं इंतहाई मुख्तर करूँगा। वासिल हाशमी ने वक्त को तस्वीर करने का हुनर सीखा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसका इदराक बहुत से लोगों में बांटा भी। वाह। लफ्ज़ों की तस्वीरें और जमालियात के पैकर चेहरे होते हैं। वासिल हाशमी सूरत गरी भी करता है, मानी आफरीनी भी। वाह वाह वाह। वासिल की जिंदगी भर की शहरी कमाई आईना खामोश था की सूरत में जलवागर हुई है। आईना खामोश था कि पुश्ती सरवर्ग पर जो तस्वीर बोलती हुई नजर आती है वो कमाल फन का मुजाहरा है। इस तस्वीर को देखकर आईने को खामोश रहना ही चाहिए। बकौल शायर खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबा मेरी। बहुत अच्छे। मेरी किताब आईना खामोश था की इशाअत के बाद हम पर भी इस्तरारी कैफियत तारी हो गई। हमारे कलम ने अब इज़्न खुराम पाकर उनके तज़किरे का आगाज़ किया है। इस ज़िमन में हमें बस यही कहना है, जब वासिल हाशमी महवी कलाम हो तो समाअतों में रस और रंग खुलने लगते हैं, शहनाइयाँ बजने लगती हैं, बिना और नूर यकजा हो जाते हैं, कैफ उतरने लगता है। यकीनन इस मजमूआ कलाम की बरगर्दानी करते हुए एक गुनागू तमानियत और सरसारी तबीयत में नज़र आती है। जनाब अहमद साहब, बल्कि आप शुक्रिया अदा करेंगे और कसर साहब या बदर साहब को बुलाएंगे। इस तरह से जो है दोनों की हाजिरी। चलो ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो एक छोटे से नोटिस पे आप सब दोस्त तशरीफ लाए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, आपकी मेहरबानी है कि आपने मौका दिया, हम सब इकट्ठा कर दिया। ये आपकी बहुत मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए, मेरे लिए बायस से इज्जत है ये सब। तो आप उससे ज़्यादा मैं बदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सबका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज दिल बहुत गमगीन है, हम एक गम की महफिल में हैं। हासिल साहब हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन खुश इसलिए बहुत ज़्यादा है कि उनकी इतनी खूबसूरत शख्सियत को इतनी खूबसूरत बातें हुई हैं कि शायद वो यहाँ मौजूद तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल है, मेरा यकीन है वो इंशाल्लाह ज़रूर ये सब कुछ सुन रहे होंगे और जहाँ भी होंगे उनकी रूह बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो मैं आप सब हज़रात का जो उनके दोस्त हैं, साथी हैं अदब में, वो हमारा ताल्लुक़ तो उनके साथ एक फोटोग्राफर की हैसियत से था। हमने हमेशा उनको लेजेंड की तरह देखा है, लेजेंड की तरह पाया है और हमने सब ने उनको फॉलो किया है। लेकिन आप दोस्त उनको उनकी शख्सियतों की हर जहत को जानते हैं और वो आपने यहाँ उजागर भी किया है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्दन शुक्रिया हम नहीं अदा कर सकते इस वक्त, लेकिन मैं थोड़ी सी बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ आप अदबी दोस्तों से कि शायद हमारी पहुँच से इतनी दूर तक ना हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद में वासिल हाशमी एकेडमी का कोई क़याम अमल में लाया जाए। मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी कॉल में शामिल हों और कम अज़ कम फैसलाबाद के स्पोर्ट को उसका हक ज़रूर दिलाएं। तो मैं फाइनल कलमात कहने के लिए जनाब बदर हाशमी साहब को, उनके फरजान हैं, तशरीफ़ लाएँ हैं हमारे लिए यहाँ पे, तो उनको दावत देता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी बदर हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया जी। मेरे लिए बड़ा कौमे फ़ख्र है कि आप सब की मोहब्बत है वालिद साहब के लिए कासियत की रेफरेंस रखा। और मैं वालिद साहब के बारे में ऐसा क्या कहूँ कि जो आपके लिए नया हो, मेरे से ज़्यादा जो है वो आप सब लोग उनसे वाकिफ़ है और वक्त शॉर्ट भी है। तो मैं सिर्फ उनकी शायरी की किताब में से
ایک چھوٹی سی ایک نظم ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ میں آپ سب کی نظر میں کرتا چلوں. ضرور ضرور. اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے پڑھنے میں تو وہ پہلے ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں. جب تڑپ کر وہ گلے آن لگا تھا مجھ سے، واہ 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 واہ، بہت اچھا. جب تڑپ کر وہ گلے آن لگا تھا مجھ سے، اس نے چپ رہ کے بھی کیا کیا نہ کہا تھا مجھ سے. واہ 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 واہ، شدت جذب ملاقات کا لمحہ لمحہ، بہت اچھے. رشتہ فکر جہاں توڑ گیا تھا مجھ سے. واہ 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 واہ، بہت اچھے. اب کے تجدید تعلق کا بھرم رکھو گے، اب کے تجدید وفا کا بھرم رکھو گے، اب کے تجدید تعلق کا بھرم رکھو گے، وہ بھی شاید کہ یہی پوچھ رہا تھا مجھ سے. واہ 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 واہ. جب گیا وہ تو لگا پھول کی خوشبو جیسا. بہت اچھے. جب گیا وہ تو لگا پھول کی خوشبو جیسا، کیسے کہہ دوں. واہ 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 واہ، بہت. یہ شعر پھر دوبارہ پڑھیں. یا مجھے خواب کی تعبیر ملی تھی واصل، یا میرا خواب ہی کچھ دیر ملا تھا مجھ سے. واہ واہ. ایک بار پھر دعا. ایک بار پھر میں حاجی جعفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ادھر تشریف لا کر فاتحہ کر دیجیے جو فرزان صاحب نے کی دعا ہے. اللہم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد